हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 22 से 28 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून। क्या चल रहा है भाई? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चलो एक तो अच्छा है। द फूल, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसीज। पाइसीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। हो सकता है आप किसी फेलो पाइसीज से या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो राइट नाउ। लियो भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है, ओके। एरीज भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से कि कोई पर्सन जो आपके माइंड में है वो ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या सैजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है स्ट्रांगली। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में। कभी आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, कभी आपको बिल्कुल भी जवाब भी नहीं देते हैं किसी मैसेज का, ऐसा भी इनका नेचर है। तो इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ कि ये पर्सन फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ओके। सो हो सकता है कि ये प्लेयर हों, पास्ट में ये प्लेयर रहे हों या फिर अभी भी ये प्ले कर रहे हों, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उससे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्लेयर हो सकते हैं, ओके। सो बी अवेयर ऑफ दिस, ओके। सो आगे क्या है? आगे क्या है? ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से भी मैं आपको बहुत अच्छी एनर्जी नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि एस हमेशा अच्छी एनर्जी होती है लेकिन स्टिल मैं इधर से एक अच्छी एनर्जी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि इनके माइंड में एक्चुअली यही चीज़ें चलती रहती हैं, इंटीमेसी और हाउ टू गेट दिस गर्ल, हाउ टू गेट दिस बॉय, ऐसे प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जी इस पर्सन के माइंड में हमेशा रहती है। और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, शायद इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, सो इनके अंदर वही इंटीमेसी वाला ही इनके दिमाग में चलता रहता है हर टाइम। तो ये पर्सन ने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, ये पर्सन काफ़ी टाइम से स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रहे हैं आपके गुड बुक्स में आने के लिए, ठीक है। आपके गुड बुक्स में आने के लिए इस पर्सन ने काफ़ी जगह बनाई है पहले, और अब ये काफ़ी दिमाग से काफ़ी प्लान करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आ चुके हैं मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोग। लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो चाहते हैं इस पर्सन के साथ कि एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और वटेवर, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन चेंज होने वाले हैं किसी भी तरह से तो ये नामुमकिन है। मैं पहले ही बता दूं, ये पर्सन कहीं से भी चेंज नहीं होने वाले हैं आपके लिए, ओके। सो अगर आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ होने वाला है ऐसा। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपको कुछ स्मॉल ऑफ़र दे सकते हैं, कुछ ऐसा ऑफ़र हो सकता है या फिर कुछ अपना इंटरेस्ट जता सकते हैं आप में, ठीक है, इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ फ्लर्टिशियस मैसेजेस वगैरह भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे।
लेकिन ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे कुछ टॉक्स नहीं दिखाई दे रही हैं इसमें। तो ये पर्सन जस्ट फन के लिए भी हो सकता है आपके साथ इन्वॉल्व हो, और आप कहीं ना कहीं सीरियस होते जा रहे हैं इस पर्सन के लिए। तो आपके लिए यहाँ पर मैं वार्निंग साइन देना चाहता हूँ, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। ओके, अगर आप इसके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे कुछ नहीं रखना है इस पर्सन के साथ, आगे सिर्फ आप भी फन चाहते हैं, तो इट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। क्योंकि आपकी मैच्योरिटी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है इस पर्सन से, इस पर्सन की मैच्योरिटी थोड़ा सा कम है आपके लिए। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, इस पर्सन के साथ आपने कुछ पास्ट रहा है आपका इस पर्सन के साथ, और कुछ बातें भी हुई हैं आपकी इस पर्सन के साथ। तो हो सकता है आप पास्ट में कई बार डेटिंग कर चुके हो पास्ट में, और अब जो है आपकी जो एक मैं देख रहा हूँ पीस आ रही है आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, आप चाहते हैं कि आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, आप इस पर्सन के साथ पीसफुल एक रेजोल्यूशन चाहते हैं, और ये पर्सन भी बात करना चाहते हैं आपसे एट द सेम टाइम। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को एंड कर देंगे, जो आप में से काफ़ी सारे वाइज लोग होंगे। ओके, हाई वाइब्रेशनल पाइसीज अगर हैं यहाँ पर, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन से एंडिंग कर लेंगे, क्लोजर ले लेंगे, कंप्लीट एंडिंग मैं देख रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग इसको ब्रेकअप की तरह ले लेंगे और ख़त्म कर देंगे इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से। और कुछ लोग मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ कर सकते हैं। वो एंडिंग जो हुई है पास्ट में, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भुला करके आप एक नई शुरुआत कर लेंगे इसके साथ। लेकिन मुझे आगे भी डिसेप्शन ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ दोबारा से रिलेशनशिप करते हैं तो भी मैं आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं देख रहा हूँ। आपकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी अभी भी बहुत डिसेप्टिव है, और यहाँ पर साफ साफ क्लियर मैसेजेस हैं कि यहाँ पर डिसेप्शन रहेगा, नॉन क्लियरनेस रहेगी, यहाँ पर बिल्कुल अनक्लियर रहेगा सब कुछ, और आपको इमोशनली शॉक ही लगने वाले हैं इस पूरी रिलेशनशिप में आगे भी। चाहे आप सोचें कि ये पर्सन बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस पर्सन के साथ। हालांकि मैं आपकी अच्छी एनर्जी देख रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा असेंड कर रहे हैं अपनी एनर्जी में, और आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, अट्रैक्टेड फील मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इस टाइम पे आप, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं इस टाइम पे। और आपका जादू जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों पे चला हुआ है, और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड से। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी एंड कर चुके होंगे उस पर्सन के साथ, उनके लिए तो मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है रोमांटिकली। ओके, बिल्कुल नई, और आप इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई एनर्जी नहीं इनवाइट करने वाले हैं जो कि पास्ट में रही हैं। डिसेप्टिव एनर्जीज़ को आप बिल्कुल छुएंगे भी नहीं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसी पर्सन से वापस डील कर रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और इस रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि आप एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि ये पर्सन शायद सुधर जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कहीं से भी सुधरने वाला है 7 ऑफ सोर्ड से। तो जो पर्सन ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, मैं उनके लिए देख रहा हूँ कि आप अब पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा पर्सन आप इनवाइट ना करें अपनी लाइफ में जो आगे चल करके आपके लिए डिसेप्टिव साबित हो, या फिर कहीं से भी आपको कुछ अनक्लियरनेस दिखे उस के बिहेवियर में, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप डिसेप्शन से ऊपर उठकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी और पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ नहीं। अब जो लोग इसी पर्सन के साथ एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आपको आगे भी डिसेप्शन फेस करना पड़ेगा, और आप में से काफ़ी सारे लोग सीख कर ही मानेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपको टाइम टू टाइम कुछ इंडिकेशंस मिलते रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, टाइम टू टाइम आपको बता दिया गया है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप फिर भी वो डिसीज़न लेते रहे हैं। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू ऑल अप टू यू। मैं भी कोई नहीं होता हूँ आपको कुछ कहने का, लेकिन ये जो आपकी रीडिंग आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। आई एम नोबडी टू टेल यू कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आप खुद करें, ठीक है।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स फिर भी बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर द हैंगमैन है, हैंगमैन है, दैट इज अ स्पाइसिस एनर्जी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके लिए अभी भी कुछ टाइम बचा के रखे हुए है, आपको कुछ टाइम दे रहा है कि आप अपनी समझ से चीज़ों को ठीक कर सकें। ओके, आपको एनलाइटेंड होने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। ब्लाइंड फोल्डेड मत रहिएगा, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। जो भी डिसीजन लें सारे पहलुओं को जानने के बाद ही लें। यहाँ पर हैंगमैन से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको एक टाइम मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से डिले हो रहा है चीज़ों में, दैट इज़ फॉर योर गुड, ठीक है। तो आपको इसमें डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सोचना समझना चाहिए और अपने आप में सोचना चाहिए कि क्या आपको करना चाहिए आगे इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है। क्वीन ऑफ कप्स है एंड लवर्स है। तो यस, आपको अपनी अंदर की जो आवाज़ है, अपने अंदर के इमोशंस हैं, उस अंतर मन की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स यही कहता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सच में चेंज हो जाएगा, सच में मतलब आपको अंदर से फील होना चाहिए ये चीज़, ये नहीं कि आप बिलीव करते हैं उस चीज़ को, नहीं, बिलीव नहीं, आपके दिल से क्या आवाज़ आती है कि ये पर्सन कभी सुधरा है कि नहीं, कभी इसने इतना वो किया है कि नहीं। तो आपके दिल का जो आवाज़ होगी वही आपको गाइड करेगी आगे, और आपको डिसीजन लेना होगा अपने लिए, क्योंकि आपके लिए पूरी लाइफ आपकी इस डिसीजन पे डिपेंड करती है कि आपकी आगे लव लाइफ किस तरह से चलने वाली है। ओके, यहाँ पर द लवर्स कार्ड यही बता रहा है, आपको डिसीजन लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ब्लॉसमिंग, ठीक है। तो आपके लिए कुछ चीज़ें ब्लॉसम हो रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में अगर आप उसको अलाउ करते हैं तो। ओके, और ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको ग्रो करने के लिए भी एक एनवायरनमेंट भी दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी में रखते हैं तो दिक्कतें आ जाएंगी, लेकिन वैसे यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है, यहाँ पर ये भी क्लियर है, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पर आपकी रीडिंग को क्लोज कर देते हैं हम पाइसिस। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।